नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिजीज कंट्रोल। हमने बीमारियों को किस तरह कंट्रोल करना है। इसमें हम देखेंगे कि बायोलॉजी किस तरह इंसानों के अंदर मुख्तलिफ बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है या अपना रोल प्ले करती है। अब इसमें देखें बहुत ज़्यादा बायोलॉजी ने प्रोग्रेस की है हेल्थ की फील्ड के अंदर। देयर इज फैंटास्टिक प्रोग्रेस इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल। तो तीन किस्म के जो एक्शंस हैं यूजुअली बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला जो है बेटे वो है प्रिवेंटिव मेजर्स, दूसरा है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, तीसरा जो है बेटे वो है ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरापी। अब प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर हम ये करते हैं कि बेटे द एडवांसेस इन द बायोलॉजिकल साइंसेज हैव प्रोवाइडेड अस इंफॉर्मेशन। हम प्रिवेंटिव मेजर में बायोलॉजी हमें दो चीज़ों के बारे में बताती है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिजीज, किस बीमारी का सबब कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तीसरा बेटे देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, बीमारी होती किस ऑर्गेनिज्म से है और आगे किस तरह फैलती है। तो इन दो चीज़ों को जब हमारे पास नॉलेज होगा तो हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले एड्स की। एड्स जो बेटे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब एड्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है HIV, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। HIV बेटे एड्स की बीमारी का सबब बनता है। उसमें हम देखेंगे कि ये बीमारी फैलती कैसे है। अब ये वायरस की वजह से होती है। वायरस स्प्रेड थ्रू फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट, कंटेमिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। बेटे अगर फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट होगा, अगर हम इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस दोबारा इस्तेमाल करेंगे या फिर कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अगर वो कंटेमिनेटेड होगा, अगर हम उसकी स्टीरिलाइजेशन नहीं करेंगे तो वो बेटे इस HIV वायरस को आगे फैलने का सबब बनेंगे। फिर हम इसको कंट्रोल किस तरह करते हैं। डॉक्टर एडवाइज अस टू टेक अ प्रिकॉशंस ऑन दिस फ्रंट सो दैट वी नॉट कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज। डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि बीमारी जिस तरह फैल रही है उसको हम कंट्रोल करते हैं, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं और पॉजिटिव एजेंट को ख़त्म करके हम इस बीमारी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी जो एग्जांपल है बेटे वो है हेपेटाइटिस, जिगर, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर हो जाए तो ये भी बेटे इसका भी जो पॉजिटिव एजेंट है वो एक वायरस है। हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस वायरस HV। अब ये ट्रांसमिट कैसे होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए। अगर हम हेपेटाइटिस वाला मरीज किसी दूसरे हेल्दी पेशेंट को या हेल्दी पर्सन्स को ब्लड डोनेट करेगा तो उसके ज़रिए ये वायरस फैलता है। दूसरा बेटे हम अगर इस्तेमाल शुदा या आलूदा सिरिंजेस का इस्तेमाल करेंगे या फिर अगर कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी ये वायरस फैलती है। अब इसकी प्रिवेंशन किस तरह होती है, प्रिवेंटिव मेजर्स। हम इस पॉजिटिव एजेंट और मेथड ऑफ ट्रांसमिशन को कंट्रोल करके हम इस हेपेटाइटिस की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, जो कि दूसरा मेथड है बीमारियों को कंट्रोल करने का। अब पहले हम देखेंगे वैक्सीन क्या होती है। बेसिकली बेटे मैं आसान अल्फाज में बताऊं कि वैक्सीन बेसिकली आर द डेड जर्म्स। अब वो डेड जर्म्स ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज रिलीज करें। जब एंटीबॉडीज रिलीज होंगी तो वो जो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं तो एंटीबॉडीज को क्या कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। अब वैक्सीन की डेफिनेशन क्या है, अ प्रिपरेशन of killed microorganism or living attenuated organism that is administered to produce or artificially increases the immunity to a particular disease is called as vaccine। बेटे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारकर जो डेड जर्म्स होते हैं बेटे वो हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि एक आर्टिफिशियली इम्यूनिटी डेवलप हो किसी भी डिजीज के खिलाफ, तो उसको हम कहते हैं वैक्सीन। जब हम वैक्सीन को इनोकुलेट करते हैं उस प्रोसीजर को हम कहते हैं वैक्सीनेशन। द प्रोसीजर ऑफ इनोकुलेशन ऑफ वैक्सीन टू प्रोड्यूस और आर्टिफिशियली इंक्रीजेस द इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर डिजीज इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन। अब इस वैक्सीनेशन के नतीजे में एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड इंक्रीमेंट ऑफ इम्यूनिटी ड्यू टू इनोकुलेशन ऑफ वैक्सीन इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन। जो इसकी बेटे डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन है, सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने 1976 के अंदर इसने वैक्सीन को डिस्कवर किया था। काउपॉक्स पस डिजीज जो थी बेटे वहां से इसने एक वैक्सीन जो कि लैटिन वर्ड वैका जिसका मतलब होता है काउ,
तो उस वैका से इसने लफ्ज़ वैक्सीन का डिस्कवर्ड किया था। सिंस देन, उसके बाद इनोकुलेशन और वैक्सीनेशन इज कैरिड आउट टू मेक पीपल इम्यून फ्रॉम द वायरल और बैक्टीरियल एपिडेमिक और फॉर सम डिजीजेज द इंडिविजुअल आर वैक्सीनेटेड इन देयर अर्ली लाइफ टू मेक देम इम्यून टू दोज डिजीजेज। अब वैक्सीन की डिस्कवरी के बाद अब साइंसदान क्या करते हैं या जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो बैक्टीरियल या वायरल डिजीजेस के खिलाफ किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब अर्ली लाइफ होती है तो उस टाइम वैक्सीन कर देते हैं ताकि फर्दर वो बीमारी जो है आगे प्रोड्यूस ना हो सके, बॉडी के अंदर उसके खिलाफ इम्यूनिटी को डेवलप किया जा सके। अब इस इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन की अहमियत क्या है, सिग्निफिकेंस। मैनी डिजीजेज सच एज पोलियो है, वोपिंग कफ है, मीजल्स है, मम्प्स है, तो बेटे इनको हम वैक्सीन के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये क्लेम किया जाता है कि जो स्मॉल पॉक्स की डिजीज है वो वैक्सीनेशन के जरिए पूरी दुनिया से खत्म की जा चुकी है। इट इज क्लेम्ड दैट स्मॉल पॉक्स हैज बीन टोटली रिमूव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड बाय यूजिंग दिस मेथड। अब इंसान जो साइंटिस्ट है बेटे वो कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी डिजीजेस के खिलाफ भी वैक्सीन को डेवलप किया जा सके। मिसाल के तौर पर जो एड्स है उसकी वैक्सीन जो है बेटे एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर ह्यूमंस के अंदर ट्राई की जा रही है। साइंटिस्ट आर मेकिंग continuous effort to develop the vaccine against other diseases. Even vaccine AIDS is being administered in humans on experimental basis. उसके बाद है ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरापी। मुख्तलिफ ड्रग्स का इस्तेमाल करके हम बीमारियों को किस तरह कंट्रोल करते हैं, या फिर अगर एक डिफेक्टिव जीन है तो उस जीन को भी रिमूव करके हम जेनेटिक डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ थेरापीज आर अप्लाइड टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द डिजीज। सबसे पहले हम देखेंगे बेटे एंटीबायोटिक थेरापी। अगर कोई भी शख्स बीमार हो जाता है किसी भी इन्फेक्शस डिजीज की वजह से तो फिर उसको बेटे एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर की जाती हैं ताकि वो बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकें। द एंटीबायोटिक हाउएवर यूजफुल इन बैक्टीरियल डिजीज दैट ओनली व्हेन द बैक्टीरिया हैव नॉट डेवलप्ड अ रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक थेरापी है बेटे, एंटीबायोटिक्स किसी भी बैक्टीरियल डिजीज के खिलाफ उस वक्त तक मुफीद है जब तक वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट ना कर सके। उसके बाद है रेडियोथेरापी। अब जो रेडियोथेरापी बेटे जो कैंसर्स के पेशेंट होते हैं, कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए रेडियोथेरापी की टेक्निक यूज होती है। इट इज यूज टू ट्रीट द कैंसरस डिजीज। द कैंसरस पार्ट इज एक्सपोज टू द शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटीरियल रिपीटेडली एट रेगुलर इंटरवल्स। अब बेटे क्या होता है, जो कैंसरस पेशेंट होते हैं जिस जगह के ऊपर ट्यूमर या कैंसर होता है उसको वहाँ से वेव्स गुजारी जाती हैं, रेडिएशंस मुख्तलिफ वक्फे के साथ। तो वो रेडिएशंस क्या करती हैं, सिर्फ कैंसर सेल्स को क्या कर देती हैं बेटे, ख़त्म कर देती हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत से सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे रेडियोथेरापी का प्रोसेस हो रहा होता है ताकि वहाँ से कैंसर सेल्स को ख़त्म किया जा सके। उसके बाद है कीमोथेरापी। ये भी बेटे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। इट कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग सर्टेन एंटी कैंसर केमिकल्स टू द पेशेंट एट द रेगुलर इंटरवल्स। दीज केमिकल्स किल्स बोथ नॉर्मल एंड कैंसर सेल। कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी में जो मेजर डिफरेंस है बेटे वो ये है कि कीमोथेरापी नॉर्मल सेल्स को भी खत्म कर देती है और कैंसर सेल्स को भी, लेकिन जो रेडियोथेरापी है वो सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल्स को खत्म करती है। तो कीमोथेरापी के अंदर सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो इंट्रावीनस आईवी हम मुख्तलिफ वक्फों के साथ पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं ताकि कैंसर को कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद है जीन थेरापी। रिसेंटली बेटे एक नई टेक्निक डेवलप हुई है जो कि एक डिफेक्टिव जीन को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होती है। दिस कंसिस्ट ऑफ, अब ये क्या करते हैं, इसमें हम जो नॉर्मल जीन होता है उसको आइसोलेट करते हैं, फिर होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं थ्रू बोन मैरो सेल बाय यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ जीन थेरापी। तो जीन थेरापी क्या है बेटे, अगर जीन जेनेटिक डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए सवेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम SCID डिजीजेस जो होती हैं बेटे, अगर एक जीन डिफेक्टिव हो जाए तो उसको रिमूव करके हम उसकी जगह के ऊपर हेल्दी जीन्स को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन थेरापी। उसके बाद है IDM। तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि IDM वो तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए हम बीमारियों को कंट्रोल करते हैं, कंबैटिंग द डिजीज बाय यूटिलाइजिंग ऑल द मेथड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड इंश्योरिंग अ पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन दिस। अब बेटे क्या करते हैं, जब भी हमें ज़रूरत होती है हम तमाम वसाइल को इस्तेमाल करके बीमारियों को कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर बेटे हम मुख्तलिफ NGOs के जरिए भी करते हैं, लोगों तक आगाही पर। तो कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है।
हमने पब्लिक को आगाही देनी है आईडीएम के अंदर। वो न्यूज़पेपर के ज़रिए भी दे सकते हैं हम, वो न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए भी दे सकते हैं, वो हम मुख्तलिफ सेमिनार्स करके उसके ज़रिए भी दे सकते हैं। तो वो बेटे मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए हम आईडीएम जो इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट है, लोगों को बीमारियों के बारे में बताया जाता है। इसकी वजूहत कौन सी है, ये आगे किस तरह फैलती हैं। रिक्वायरमेंट क्या होती है बेटे, कम्युनिटी को अवेयरनेस देना होता है अबाउट द सेवेरिटी ऑफ डिजीज़, उसकी वजूहात और उसकी रेमेडीज, उसके इलाज के बारे में। रिक्वायरमेंट ज़रूरत क्या होती है, हमने आईडीएम के अंदर क्या करना होता है, कम्युनिटी को आगाही देनी होती है कि उस मसले की सेवेरिटी कितनी है, उससे बचा कैसे जा सकता है और उसकी वजूहात क्या क्या है, इसकी अहमियत क्या है। बहुत इफेक्टिव मेथड है। दिस इज़ वेरी इफेक्टिव प्रोग्राम फॉर द एलिमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ द डेंजरस डिजीजेज फ्रॉम द ह्यूमन सोसाइटी। तो हम इंसान की ह्यूमन सोसाइटी से बेटे बहुत ही खतरनाक बीमारियों को इस टेक्निक के जरिए ख़त्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कंट्रोल ऑफ डेंगू फीवर इन पाकिस्तान। तो ये बेटे वो मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वो चंद एक टेक्निक्स थी कि हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स या किस तरह बायोलॉजी अपना रोल प्ले करती है। पहला हमने पढ़ा था प्रिवेंटिव मेजर्स, दूसरा हमने पढ़ा था वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, जो तीसरा है बेटे वो है ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक कि बायोलॉजी, हाउ बायोलॉजी हेल्प in improving the health facilities in the human beings।